जो हमारे कान हैं उनसे सुन सकते हैं, जैसे सेंस ऑर्गन, वी परसीव द साउंड। आँख से हम देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सी थिंग्स। स्किन से हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सेंस ऑर्गन है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई और सेंस ऑर्गन हो जिससे हम कुछ और डायमेंशन की चीज़ परसीव कर सकते हैं, हमें बस पता नहीं है कि क्या है वो। या तो मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊं और थोड़ा उसको बढ़ा दूं अपनी एज को। अब वो इवेंट उसी डेट पे होना है, इसको मैं थोड़ा सा वो पुश कर सकता हूं अपने एफर्ट्स के थ्रू। ऐसा हो सकता है? जी नहीं, वो मैंने आपको बोला ना कि मेजर इवेंट्स पे वो हमारे अप्लाई नहीं होता है। जैसे हमारे बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, जैसे ही डेथ भी है सर। मैं इसमें थोड़ा टाइम के कॉन्सेप्ट में सोचने लग गया था। महाकाल, हम तो हमारे परसेप्शन के हिसाब से वो हो चुका है, लेकिन मैं सोच रहा था भाई हो रहा है अभी भी हो क्योंकि पहली बात हम मल्टीवर्स में हमारा है, राइट, वो कॉन्सेप्ट, चीज़ें हो रही है कॉन्स्टेंटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो कहीं ना कहीं वो हो रही है अभी, दैट मे बी इम्पैक्टिंग अस। सर वो फ्री विल मेरे को लगता है कि मेजर इवेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी डे टू डे पे अगर सोचना। मैं तो आलोक से बात कर रहा था डे टू डे लाइफ के बारे में भी। मैं ऐसे ही बोल रहा था कि ब्रो मेरे को ना भूख लग रही है, मैं जाता हूँ किचन, कुछ खाने को लाता हूँ। तो टेक्निकली आई मीन फॉर मी इट्स अ फ्री विल, मेरी भूख लगी, मैं गया, मैं लाया, लेकिन भाई ये लिखा हुआ था मेरे कि मैं जाऊँगा तो आई सॉ द वीडियो, उसमें पीछे मेरे को शैडो दिखाई थी, ब्लैक कलर की शैडो, किचन से टेरेस की तरफ जा रही है, टेरेस के दरवाजे की तरफ को, और वो शैडो डिमिनिश हो रही है। वो ऐसा लग रहा था किसी औरत ने घूंघट पहना है, या तो कोई इंडियन लेडी थी घूंघट वाली, या तो कोई वो नन थी, क्योंकि शिमला में ना क्रिश्चियंस बहुत रहते थे, अंग्रेज बहुत रहते थे, तो चर्चेज हैं वहाँ पे, तो वो भी हो सकती है उसकी सोल हो वो, जो कि मेरे साथ ऊपर से टेरेस से आ गई हो। Hello and welcome. This is Beyond Conscious. I'm Chaitanya. I hope you guys are doing well. Thanks again for tuning in. This is our third podcast. आज के हमारे जो गेस्ट हैं, his name is Pritish. First of all, thank you so much Pritish for filling out the form. काफ़ी अच्छा लग रहा है आज कनेक्ट करके, and I'm very excited to talk about. Pritish ने एक टॉपिक चूज़ किया था, एस्ट्रोलॉजी और मेटाफिजिक्स, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने एस्ट्रोलॉजी की बात तो मैंने और गौरव ने की थी फर्स्ट पॉडकास्ट में, अगर आपने चेक नहीं किया तो यू कैन चेक आउट द लिंक, एक कार्ड होगा ऊपर, वो क्लिक कर सकते हैं। तो या वी कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सो प्रीतिश, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो, और है ना वो सब चीज़ें, फिर प्रोसीड करते हैं आगे। थैंक यू सर इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। मैं प्रीतिश रंका हूँ। सर मत बोलो यार प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, सर मत बोलो चैतन्य ठीक है। हाँ जी, चैतन्य जी, मैं प्रीतिश रंका हूँ। मैं पाइसिस एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, एंड मतलब साइड बाय साइड मैंने ये कंसल्टेशन का वर्क चालू किया है। बस मेरा इंट्रोडक्शन यही। ओके, कहाँ से हो आप, ये बता सकते हो? मैं भी फिलहाल वापी गुजरात में रहता हूँ, एंड मेरा बर्थ प्लेस राजस्थान है। आई सी, ओके, वेल वेरी नाइस टू मीट यू प्रीतिश। पाइसिस एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंट कहेंगे, राइट? एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट, ये है आपका रोल, ओनर। ओके, आपका ही है, मतलब दैट्स वेरी नाइस। तो आप कैसे घुसे इसमें, मतलब इंटरेस्ट कैसे रहा? कोई आपके जानने वाले थे इसमें या? जी नहीं, मतलब मेरे फैमिली में से या फिर मेरे मतलब एंसेस्टर्स या फिर ये फील्ड में कोई नहीं था, एंड मैं अप्रोक्सीमेटली 2000 कोविड कब से चालू हुआ उसके बाद से मतलब ये फील्ड में मतलब मैंने इंटरेस्ट, थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट हुआ कि ये फील्ड क्या है। मतलब फिलोसॉफी से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ, फिर फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आ गया। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी, मतलब राइट। भाई बहुत सही यार, आई मीन आई एम सो ग्लैड कि आपको हमारी वीडियो दिखी। आई डोंट नो आप कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो वैसे हमारा चैनल? अभी रिसेंटली देखे है या फिर काफ़ी टाइम हो गया? हाँ जी, आपका मैंने वो IITN बाबा अभय सिंह सर का, मतलब अभी तो IITN बाबा है, मैंने उनका आपका रिएक्शन वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने आपको वहाँ से मतलब फॉलो करना स्टार्ट किया। आपका रिएक्शन वीडियो भी अच्छा था, मतलब काफ़ी इंफॉर्मेटिव टाइप था। थैंक यू सो मच यार, आई एम ग्लैड कि आपको हमारी वीडियो मिली। और मतलब दिस इज़ द थिंग राइट, कि हम एक कंटेंट आगे डाल रहे हैं, रिएक्शन डाल रहे हैं, हम कुछ शेयर कर रहे हैं, एंड वी आर कनेक्टिंग विद पीपल। इस चैनल पे इट्स नॉट जस्ट पीपल वाचिंग मी और वाचिंग माय फ्रेंड रिएक्ट, इट्स अबाउट कनेक्शन। मतलब हम साथ में बात कर रहे हैं, ही सॉ माय रिएक्शन एंड नाउ ही इज कनेक्टिंग। तो कितना सही है ये। और
you know he's doing something really incredible. अभी गौरव से बात कर रहा था, he said कि bro काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आई एम श्योर कि you know डेफिनेटली सीखने को मिलेगा. कितना टाइम हो गया प्रीतिश आपको ये सर शुरू करते हुए, ये काम करते हुए? मतलब अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हुआ होगा, मतलब 20 डेज भी हुआ होगा, आइडिया नहीं सर, मतलब अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है. बट लर्निंग मेरा मतलब अभी ओके पिछले 4-5 महीने से मैं लर्निंग मोड पे आप बोल सकते हैं मैं सीख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी. स्पेसिफिक अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मैं 4-5 महीने से सीख रहा हूँ. एंड मैंने 20 डेज से मतलब स्टार्ट किया है, 20-50 मतलब इतने डेज हुआ है. ओके. कहाँ से सीखा है ये सब, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? यूट्यूब से हुई? कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं? एस्ट्रो टॉक से होता है ये बता सकते हो सोर्सेज कि कैसे शुरू किया और कैसी चल रही है प्रैक्टिस अभी, एंड हाउ हाउ यू थॉट ऑफ कि अपनी कंसल्टिंग खोलते हैं, मतलब वो आइडिया कैसे आया एंटरप्रेन्योरशिप वाला? सर शुरुआत मैंने ऑनलाइन कोचिंग से की थी. मैं ओके. यूट्यूब चैनल का मैं नाम तो अभी रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे थे पहले तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस देखे. फिर मेरे को लगा कि मेरे को पेड कोचिंग क्लासेस करनी चाहिए, तो मैंने फिर वो मैं वहाँ पे मैंने प्रोसीड किया फिर. बहुत बढ़िया यार. तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब क्या? और एस्ट्रोलॉजी आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. मैं और Yes. गौरव, याद है गौरव यार, फर्स्ट पॉडकास्ट में वी वर डिस्कसिंग कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये एस्ट्रोलॉजी में. हम अलाइनमेंट तो देखते ही हैं बर्थ के टाइम की और अभी के टाइम की देखते हैं, और उससे फिर काफ़ी कुछ पता चलता है कि बंदे की सिचुएशन क्या रहेगी. 7.5 की बात कर रहे थे हम. तो प्रीतिश, मतलब कितने बेसिक से कैसे शुरू करते हैं इसमें, मतलब क्या होता क्या है ये? जैसे तुमने शुरू किया था, लोगों को ऐसी क्या चीज़ है जो पता होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात करते हैं कि ये पूरा 100% प्रिडिक्टेबल होती हैं चीज़ें इसमें? ये बता सकते हो कि एग्जैक्टली बंदे का क्या होने वाला है, या इसमें कुछ इंट्यूटिव भी होती है एलिमेंट्स? दोनों एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी प्लस इंट्यूशन दोनों काम करती है. अगर सपोज किसी की प्रिडिक्शन फेल हो जाती है तो हम मतलब मेनली एस्ट्रोलॉजर को मतलब बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी है वैसी है, मतलब कुछ काम नहीं करती. पर ऐसा नहीं होता है. एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मतलब एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी अगर दोनों जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों एक लेवल पे आ जाए तो वो 100% काम करेगा. मतलब उसको चीज़ समझ में भी आ रही है और जो सामने पढ़ाने वाला है वो भी समझा पा रहा है. मतलब बोलते हैं ना कि दोनों का रोल होना चाहिए, तो वैसा टाइप है. हम्म. कोई ऐसा इंसिडेंट है अभी तक जो आपने या कहीं से मतलब कहीं देखा हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो कि एग्जैक्टली ये चीज प्रिडिक्ट हुई थी पास्ट में और ये हुई है? मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर का भी रहने देते, बट पास्ट का किसी ने बताया हो कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ था. मेरे प्रोफेशन में बहुत हर्डल्स आ रहे थे, मतलब कोविड के टाइम, कोविड के बाद से मैं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ट्राई कर रहा था, पर वो मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं क्लियर हो पा रहा था. तो फिर मेरे को लगा कि मेरे में मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है, मतलब बोलते हैं ना एक स्टक हो जाते हैं प्रोफेशन में, तो उस टाइप का था. तो मैंने मतलब वहाँ से भी एक बोलते हैं कि वहाँ से भी एक इंटरेस्ट लगा कि मेरे को हाँ ये करना चाहिए या फिर ऐसा. इंटरेस्टिंग यार. और आपको मतलब सपोर्ट वगैरह पूरी मिली इससे कि हाँ ट्राई करो? आई नो गौरव के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, एंड वी वर लाइक कि हाँ भाई इसमें ग्रोथ तो बहुत है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स, इनकी प्रिडिक्शन क्या है. बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं डिफरेंट पॉडकास्ट चैनल्स पे, इसकी बात करते हैं. तो यू फाउंड आउट किया ना कि इसमें पोटेंशियल है इस फील्ड में, सीखने के बाद इसमें करना चाहिए कुछ. तो हाँ कैसा जी. रिस्पॉन्स, घर पे कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने ये सोचा? जी नहीं, अभी मतलब मैं प्रोफेशनली मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी देखते हैं कैसा रिस्पांस आएगा, क्या कैसा रहेगा. क्योंकि अभी 15 to 20 डेज ही हुआ है, मैंने मतलब अभी इंस्टा आईडी मैंने ओपन किया है कंसल्टेशन के लिए, मतलब ओके. तो देखते हैं कैसा रिस्पांस रहेगा. बाकी लर्निंग तो अच्छा था सर, अभी घर पे क्योंकि क्योंकि मैं ऑलवेज मतलब उसमें इंटरेस्टेड था कि मेरे को आगे इसी में करना चाहिए, तो फिर मैं आ गया ये फील्ड में. एंड जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे बहुत कि सही यार. एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि नहीं करती है, अगर सपोज किसी की प्रिडिक्शन फेल हो जाती है तो वो एस्ट्रोलॉजर को गाली देते हैं कि हाँ आपने ऐसा बताया था ऐसा बताया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है. एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का जो प्रिडिक्शन है वो गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूँ. क्योंकि 1+1 2 होता है ये आपको हम्म. मतलब पता है, लेकिन जो ये बोलते हैं ना कि एक तरह का साइंस है, मतलब रिलीजियन प्लस साइंस ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का मिक्सचर ही है एस्ट्रोलॉजी. दैट मेक सेंस ब्रो. मैं बोल रहा था कि घर पे बताया है अभी कि इस चीज में
जाना है, मैंने फ्यूचर बनाना है, या सर ये अभी तो फिलहाल एक साइड हसल बोल सकते हैं मतलब। आई थिंक इट्स फाइन अपना अगर सीखे ना साथ साथ ऑन द साइड, ज्ञान ही है ये। आई मीन ये नॉलेज इसमें है। कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है सीखने में। इट्स जस्ट लाइक अनदर सब्जेक्ट। जैसे हम मैथ्स का सीखते हैं कुछ या साइंस का सीखते हैं, इट्स अ साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। अब एक बुक भी है आई थिंक इस नाम से, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है। तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि है ना प्रीतिश, आपने ये पाथ चूज किया है सीखने का, एंड यू बीन डूइंग इट फॉर मंथ्स। अभी एक महीने से आपने अपना पाइसिस एस्ट्रोलॉजी चूज किया है। ये तो पाइसिस ही क्यों इसका नाम रखा आपने? व्हाट्स विद पाइसिस जोडिएक? सर मेरा मेरा असेंडेंट पाइसेस है सर, इसके लिए। नाइस। मेरा ल्यूनर स्टार है, स्टार तो नहीं, साइन है पाइसिस। वैसे मंथ के हिसाब से आई थिंक सोलर साइन होता है ना, बर्थडे के हिसाब से वो मेरा हाँ जी एरीज है। और नाम के हिसाब से होता है कि वो मेरा मीन है, मीन राशि जो पाइसिस होता है। मेन तो नाम के हिसाब से ही होता है, कुंडली जिसमें बनी है। तो हम्म। मत के हिसाब से तो यार ये तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखते हैं आई गेस, बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी आई गेस डेट और उस पे नाम पे ही चलती है। हाँ जी, थोड़ा हम्म। वेस्टर्न का थोड़ा अलग कल्चर, मतलब कल्चर तो नहीं बोल सकते, उनका अलग मेथड है। क्योंकि वो ज़्यादातर मेन साइन पे फोकस करते हैं। हमारे साइन के अंदर नक्षत्र भी मतलब आते हैं। जैसे वैदिक एग्जैक्ट। सिस्टम में जैसे एरीज राइट। है, तो एरीज के अंदर अश्विनी, भरनी एंड ऐसे फर्दर नक्षत्र भी डिवाइड है। तो मेन और माइन्यूटली देखते हैं मतलब उस चीज़ को, मतलब साइन को। जैसे अगर सपोज आपको पर्सनैलिटी मतलब बताना है कि आपका सपोज एरीज हम्म। है या पाइसेस है, तो वेस्टर्न वाले क्या करेंगे कि खाली पाइसेस को लेके आप जनरली प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेकिन वैदिक सिस्टम में क्या है, वो पाइसेस के अंदर भी मतलब नक्षत्र डिवाइड है। जैसे पूर्व भद्रपदा, भद्रपदा हम्म। एंड रेवती। वो फर्दर डिविजन के बदले हमको मतलब और ज़्यादा डिटेल मालूम चलता है कि जनरलाइज के बदले स्पेसिफिक जो पर्सन है वो उसके बारे में हम हम्म। एक्चुअली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वाओ, हम्म। इंटरेस्टिंग। तो अभी तक जो सीखा है आपने प्रीतेश, वो आपने कहीं इम्प्लीमेंट किया है, मतलब ट्राई किया है किसी के चार्ट देख के, अपना ही चार्ट देख के कुछ ऐसा सर किया है? क्योंकि मैंने जब थोड़ा सा देखा था ना, बेसिक बिल्कुल अपना चार्ट और अपने घर पे मम्मा का चार्ट, और देखा उसमें कुछ कुछ चीज़ें पर्सनालिटी वाइज, जैसे असेंशन होता है, और कुछ जैसे राहु केतु ऑपोजिट में होते हैं, तो उनके बीच में अगर कुछ ना हो तो वो कुछ सर्प कुछ दोष होता है, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। तो कुछ चीज़ें मैच हो रही थी, तो मैंने ट्राई किया, तो आई फेल्ट गुड कि हाँ भाई ये तो इतना तो बिल्कुल लग गया हुआ था। तो ऐसा तुम्हें मतलब, डिड यू फाइंड एनीथिंग ऐसा ट्राई किया अभी किसी का चार्ट देख के? जी नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं किया है। मतलब स्टडी करने के लिए मेरे मेरा पर्सनल चार्ट ही देखा है अभी तक। मतलब ऐसे प्रोफेशनली हम्म। जैसे कोई क्लाइंट्स का लेके ऐसा अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है सर। एंड कोचिंग में जो प्रैक्टिस वगैरह करवाते थे, तो वैसे ही हो जाता था कि उनके उनके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ एग्जांपल्स रहते थे कि आप ये चार्ट लगा के आप प्रैक्टिस करो। तो वैसे ही है अभी। मतलब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे कि मैंने मतलब कभी प्रैक्टिस किया है कि नहीं, वो नहीं किया है सर। ओके। तो ये जो कोचिंग है, ये इन पर्सन होती है या ऑनलाइन है? कहीं पे ऑनलाइन सर। सेंटर है या आप जाते हो? जी नहीं, ओके। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। और इसमें एक सेशन में या एक क्लास में कितने लोग होते हैं? इंडिया से ही होते हैं, बाहर से भी होते हैं? जी नहीं, इंडिया से मतलब इंडिया से ही होते हैं नॉर्मली। 15 to 20, मतलब जब बैच का साइज के ऊपर, सर के भी ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पर्सन या स्टूडेंट को इनटेक लेना चाहते हैं, वो भी डिपेंड करता है। आई सी। इंटरेस्टिंग यार। और जो सर हैं, आई एम गेसिंग कि वो आचार्य इंडियन। होंगे या कोई ऐसे होंगे जो हाँ, एस्ट्रोलॉजर हैं प्रॉपर, है ना, सर्टिफाइड? एस्ट्रोलॉजर भी है और क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो हम्म। आपने ट्राई नहीं किया कि उन्हें अपनी कुंडली दिखा के उन्होंने आपको कोई एग्जांपल दिया हो कि ऐसा है, ताकि आपका उस पे, जैसे होता ही है कि बंदे को विश्वास गुरु पे तभी आएगा जब वो कुछ ऐसा ज्ञान एग्जाम्पल या देंगे? एग्जांपल देंगे कि हाँ भाई यू आर रियली अ गुड टीचर। तो आपने ट्राई किया ऐसा उनसे निकलवाने का कुछ? जी नहीं, मतलब एक बोलते हैं ना कि वो पर्सन को फॉलो करते हैं, तो मतलब मैं उनको पहले से फॉलो कर रहा था। मैं सोच रहा था कि उनसे मतलब कोचिंग लूँ। बट वो जो फॉलो करते हैं जब अपने आप फिर डेवलप होते जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन नहीं करते कि हम कि आपकी प्रिडिक्शन सही है कि गलत है। फिर वो मेरा फेथ ही था, मतलब एक तरह से बोलते। तो मैंने फिर उनके मतलब ऐसा कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया कि आपको कितना आता है, या फिर आप मतलब उनके मतलब बोलते हैं ना नॉलेज पे, या फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पे कभी क्वेश्चन नहीं किया। मैंने मतलब हम्म। ब्लाइंडली फेथ किया था उन पे कि हाँ मैं इनसे सीख सकता हूँ। और प्लस अदर टीचर्स या भी है, तो मैं उनसे सीखा मैंने अभी तक। सही है, वो सीखना वाला पार्ट बिल्कुल सही है, बट
मतलब वो ऐसा नहीं करते, या ये क्लासेस में होता नहीं है कि यू कैन प्रेजेंट योर कुंडली, आप अपनी कुंडली हम्म, देखो और फिर उसकी स्टडी करो पहले। हाँ तो ये होना चाहिए ना कि आप अपनी कुंडली का कितना अच्छे से स्टडी कर सकते हो, इफ यू आर लर्निंग इन अ क्लास, राइट? आपको वो सिखा रहे हैं, तो आप उसको अपने टीचर से भी तो कंफर्म करोगे ना यार कि मैं ठीक भी पढ़ रहा हूँ इसे अपनी कुंडली में। एक सपोज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके रिलेटेड या फिर किसी का पर्सन का चार्ट ले लिया, तो उनके मतलब दूसरे स्टूडेंट्स का चार्ट ले लिया, तो उस पर टेस्टेड एंड ट्राई करते रहते हैं एग्जाम्पल्स के लिए कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ऐसा हुआ था। पास्ट मतलब हम्म। जनरली पास्ट की चीजें लेते हैं क्योंकि उसको वेरीफाई कर सकते हैं, फ्यूचर का तो नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन हम्म। ऐसा होता है सर अभी। इंटरेस्टिंग। ये बहुत सही है यार, मतलब ये कॉन्सेप्ट कि इसकी भी कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, एंड यू स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स, और सारे महादशाएं वो सब भी पढ़ा रहे होंगे ये, है ना? क्या क्या वो होता है, वैदिक कितने लेवल्स की दशाएं होती हैं, कितना टाइम पीरियड होता है उसका? yes, वो वैदिक सिस्टम से महादशा का जो सिस्टम है वो वैदिक सिस्टम से आता है। एंड मैं मतलब डिफरेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। और वैसा है। ये कितने टाइप्स की होती हैं एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस इनमें? मैं टाइप्स बता देता हूँ, मतलब जनरली ओवरव्यू बता देता हूँ। एक वैदिक सिस्टम हम्म। होता है, एक नाड़ी हम्म। सिस्टम होता है, एक केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम होता है, एंड एक हम्म। जेमिनी सिस्टम होता है। मतलब आपको वाह। एक प्रिडिक्शन के लिए आप अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हैं, मतलब आपको जो मेथड आपको फेवरेबल लगता है या फिर आपको जो सूटेबल लगता है वो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिडिक्शन लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही आंसर को निकालने के लिए अलग अलग मेथड होती है, वैसा आप समझ हम्म। लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स वाह। में होता है कि एक ही मतलब एक ही इवेंट को एक ही चीज को निकालने के लिए प्रिडिक्शन के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होती है, वैसा आप समझ लीजिए। एंड डिफरेंस ये है कि जैसे वैदिक सिस्टम है, वैदिक सिस्टम में दशा सिस्टम होती है, जैसे महादशा, हम्म। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। राइट। वो आपके 120 ईयर्स में डिवाइड होती है, और जो फर्स्ट जब जब आपका बर्थ होता है, तो उसके बाद हम्म। जो आपका जो मून राइजिंग साइन होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, आई थिंक लॉर्ड होता है। ऐसा मेरे को मतलब इतना मतलब याद नहीं आ रहा है, ओके। मतलब एक ये टॉप वाला क्या, जो चार्ट के टॉप पे होता है असेंशन, वो तो नहीं, उसकी तो नहीं बात वो कर रहे? असेंडेड होता है सर। वो असेंडेड होता है जो आपके बर्थ का टाइमिंग है, उस टाइम हम्म। आपके जो फर्स्ट हाउस का जो असेंशन था, वो आप मतलब कौन सी राशि में आ रहा था वो आपका असेंशन होता है। और जब आपका मून का जो साइन था, मतलब जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, हम्म। आपका तो आइडिया नहीं, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरा बर्थ मतलब मेरे असेंशन का टाइम स्पाइसीज आ रहा था, एंड मेरा मून का साइन वर्गो आ रहा था। एंड मेरा मून का मतलब लूनर साइन, आप लूनर साइन बोल सकते हैं। एंड जो सन का साइन था वो मेरा एक्वेरियस आ रहा था। तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। वाह यार, बहुत सही, मतलब एक्सप्लेन किया ये ब्रीफ में। मतलब यू रियली डिड अ गुड जॉब इन एक्सप्लेनिंग दिस। मतलब है ना, ये क्लैरिटी एक डिटेल में तो अभी आई थिंक बहुत कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल एक पिक्चर पता चल गई Yes. कि ऐसा होता है। तो ये जो आप कोर्स कर रहे हो यार प्रीतिश, इसमें आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी समझा रहे हैं क्या, ये सिखा रहे हैं? मैंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे इतना फोकस नहीं किया मेरे को अच्छी बात क्योंकि है ना, मतलब उनका बहुत जनरलाइज सिस्टम होता है, मेरे को इतना हम्म। फेवरेबल नहीं लगता है। और जो ये हाँ। अपना वैदिक सिस्टम से जो सारी एस्ट्रोलॉजी आई है वो क्या पूरे माइन्यूटली मतलब उसको देख सकते हैं, वैसा है। जैसे राइट मैंने राइट। आपको प्रीवियसली आपको एग्जांपल दिया था वो हम्म। पर्सनैलिटी टाइप बताने का, हम्म। क्योंकि हम्म। वेस्टर्न वाले इंडिविजुअल साइन यूज करते हैं, और जो वैदिक सिस्टम है जो अपने इंडिया का सिस्टम है उसको नक्षत्र मतलब नक्षत्र वाइज उसको प्रिडिक्ट करते हैं। और ग्रह भी होते हैं ना हमारे नवग्रह, हाँ उनका भी जी, सिग्निफिकेंस होता है साइंस के साथ। यस। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। आई एम रियली हैप्पी कि है ना यू आर परस्यूइंग दिस। आई डोंट नो कितने लोग होंगे अभी जो ये चीज़ कर रहे होंगे, आई एम श्योर होंगे काफ़ी, लेकिन मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि यू फिल्ड आउट द फॉर्म, और है ना बात करने की एक इच्छा हाँ जी, थी तुम्हारी। हाँ जी, वो आपका वो जैसे ही मैंने आपके वर्क से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरे को लगा कि ये चैनल पे जाके मतलब इंफॉर्मेशन या फिर जो भी नॉलेज सीख कर सके वो करना चाहिए, तो मैंने वैसे फिल आउट किया फॉर्म को। बहुत नॉलेज तो बढ़िया है यार। सीख कर रहे हैं यार, हम अपने व्यूअर से नॉलेज सीख कर रहे हैं।
नॉलेज है ना सबके पास, वो हम सीख करना चाहते हैं और हम अपने ऑडियंस को उसके बेसिक्स देना चाहते हैं। अब डीप में पता नहीं कितना हम पढ़ पाएंगे इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को, बट एक बेसिक्स होता है जो क्लियर होना चाहिए, हमेशा बेस क्लियर होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा टॉपिक्स होंगे हम आप लोगों से ही सीखेंगे, हम भी हाँ जी, सिर्फ वो है, प्लस मैं भी आपसे कुछ नया इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट कलेक्ट कर सकता हूँ, वैसा भी एक बोलते हैं ना, टू वे कम्युनिकेशन होती है तो अच्छा लगता है मतलब। और हमारे चैनल का जो मोटिव है वो बेसिकली कोलैबोरेट करना है और साथ यस, में ग्रो करना है, क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं, राइट? आपने जो सीखा कोचिंग में, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट, वी आर लर्निंग दैट, और हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं उसमें, अपना एक्सपीरियंस कि हमें कितना पता है, क्या होता है। इससे पता है क्या हो रहा है, इससे कंस्ट्रक्टिव हमें फीडबैक मिल रही है और इससे हमारे जो डाउट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन में मिसिंग पॉइंट्स थे, वो फिल हो रहे हैं। मतलब एक वॉइड जो होता है इन्फॉर्मेशन नॉलेज में, वो फिल हो रहा है। और इस एक और पॉइंट इसका ये है, ये पॉडकास्ट करने का, कोलैबोरेशन करने का, कि हम आपका जो इंस्टाग्राम है, जो आपका आपने शुरू किया है, वी कैन शेयर इट विद आवर सब्सक्राइबर्स। एंड इफ़ यू आर एट अ लेवल कि आप ऑलरेडी, है ना, एक लेवल पे पहुंच गए, देन यू कैन शेयर आवर पॉडकास्ट और आवर चैनल। एंड साथ में जब ऐसा होता है ना, तभी ग्रो करते हैं सारे। So it's not like we are doing favor to you, or you are doing favor to us. It's like growing together, and ये कॉन्सेप्ट एंड है। एंड मैंने ये मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में मतलब प्रोफेशन या फिर जो भी मतलब हर्डल्स आए थे, तो मेरे को भी लगा कि मेरे को ये सीखना चाहिए, प्लस आगे मतलब फॉरवर्ड करना चाहिए लोगों को हेल्प करने के लिए, जैसे मतलब ये फील्ड के थ्रू, क्योंकि अभी मैं हम्म, मतलब कॉमर्स या फिर एमबीबीएस वो हीलिंग टाइप के कोर्सेज तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हम्म। वे के मैं कर सकता हूँ। नहीं, ये आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रीम है, इसमें स्कोप बहुत है, क्योंकि अभी शिफ्ट आया है, राइट? कोविड के टाइम ही हम बात कर रहे थे उस दिन की, शिफ्ट आया है और पीपल आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी नाउ। अभय सिंह ये भी इसी टाइम पीरियड में आए हैं इसमें, और मतलब, है ना, अवेकनिंग हुई है, थर्ड आई ओपनिंग कह लो, कुछ ऐसा कह लो। तो आई थिंक दिस इज़ गुड मैन। आई रियली फील गुड अबाउट इट कि आपने ये शुरू किया है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसमें और करो, और विल बी इन टच। आपको कोई और सेशन करना होगा, कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो विल डू दैट। ये तो एस्ट्रोलॉजी का हो गया। आई वांट टू मूव ऑन टू मेटाफिजिक्स नाउ, बट उससे पहले कोई ऐसी चीज़ है जो शेयर करनी हो, गौरव, तूने या प्रीतिश? मेरा एक क्वेश्चन है, प्रीतेश, व्हाट डू यू थिंक कि जितनी भी स्टोरीज है ना हमारे कल्चर में आती है प्लैनेट्स को लेके, राइट? हर प्लैनेट को लेके एक स्टोरी है हमारे, जैसे शनि हो गए, सूर्य हो गए, तो हाउ डू यू कनेक्ट एस्ट्रोलॉजी टू दैट, कि वो स्टोरीज बिल्कुल सही है या कैसी है? क्योंकि जो आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो उसके ही उस पे बिहाफ पे आप एक रेमेडी देते हो या प्लैनेट का वो बताते हो कि उसका इफेक्ट कैसा होगा, तो हाउ डू यू थिंक कि वो स्टोरीज क्या सही है, या हाउ डू यू टेक इट? हाँ जी, जो आप जी स्टोरीज की जो बात कर रहे थे, एंड वो पास्ट में ऐसा बोल सकते हैं या फिर हिस्ट्री में वो प्लेड आउट हो चुकी है। पास्ट में या फिर वो हिस्ट्री में वो प्लेड आउट एक्चुअली, वो आप जैसे भी उसको इंटरप्रेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, शिव जी की स्टोरी लेते हैं। मैं मतलब प्लैनेट्स की स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हम्म। जो गॉडेस डेटी है मैं उनकी स्टोरी पे जा रहा हूँ, क्योंकि डेटी से ओके। ही प्लैनेट्स की स्टोरीज यप। फॉर्म होती है। बिल्कुल। ओके, तो मैं एग्जांपल डायरेक्ट डेटी पे जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल शिवजी की स्टोरी में ये प्लेड आउट हुआ था कि शिवजी एंड पार्वती जी दोनों डिफरेंट कल्चर से थे। ओके। ओके, एंड जब दोनों डिफरेंट कल्चर से थे, एंड जो अभी हम रिसेंटली देखते हैं मतलब आज के 21st सेंचुरी में, वो कैसे प्लेड आउट हो रहा है, क्योंकि उनकी हम्म। फैमिलीज नहीं मान रही है। क्योंकि ये शिव जी एक वो सन्यासी काइंड ऑफ, वो शमशान में रहने वाले, हाँ, और पार्वती एक गृहस्थ उससे आ रहे थे, तो हाँ जी, ये चीज मतलब बोल रहे हो ना आप, आप इन बोल इन सकते चीजों हो। से आ रहे थे, डिफरेंट उससे आ रहे थे वो। हाँ, वो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो मतलब शिवजी थोड़ा लोअर कास्ट या फिर मतलब उनकी जो फैमिली के हिसाब से, मतलब जो उनकी हाँ पार्वती हाँ। जी की फैमिली के हिसाब से वो लोअर कास्ट या फिर शमशान में रहने वाले या फिर ऐसा प्लेड हम्म। प्लेड हो रहा था। एंड आज के हम्म। टाइम में क्या देखते हैं कि दोनों की फैमिलीज या फिर कुछ नहीं मान रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि या फिर एक बहुत अपर कास्ट है या बहुत लोअर कास्ट है या फिर मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब दोनों को अगर हाँ हाँ। इंटरकनेक्ट करें तो राइट। आप वैसा समझ सकते हैं। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल राम जी की स्टोरी पकड़ते हैं, उसमें भी राम जी का
राम जी के बर्थ चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन था कि वो पार्वती जी को कोई किडनैप करके लेके जाने वाला था, सॉरी, सीता जी को किडनैप करके लेके जाने वाला था। तो वो भी प्लेड हुई ना, मतलब जैसे आज के टाइम में अगर उसको अप्लाई करे तो मतलब उसको मतलब ऐसा देखना नहीं चाहिए, मेरे को पब्लिकली बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब नहीं ये नहीं नहीं, एग्जांपल मेरे को वो थोड़ा। था, वो मैंने भी पढ़ा है कि देखो राम की कुंडली में भी ये था कि वो बनवास जाएंगे, और वो हम्म। कितने साल बनवास थे ये सबको पता है, ठीक है। हाँ, वो तो ये ऐसा भी एक उसको। टाइम पीरियड होता है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। वही जो मैं बोल रहा था कि एक टाइम पीरियड आता है यार, जैसे साढ़े साथी है, ऐसे 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 टाइम पीरियड्स आते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। तो उनकी कुंडली में भी वैसा ही टाइम पीरियड था जिसमें उनको घर से बाहर रहना पड़ा, सब कुछ छोड़ के, यस, यस। राइट। वैसे ही सीता जी की भी उसमें था कि उन्हें तो इतना था कि इतनी सफरिंग तो उनकी भी उसमें लिखी हुई थी। तो ये तो है। बट मैं ये पूछ रहा था कि उस स्टोरी का क्या, जो आप अभी बता रहे थे शिव जी वाली, क्या लिंक था उसका? सर जैसे शिवजी बहुत पार्वती की फैमिली के हिसाब से वो शिवजी बहुत लोअर कास्ट, या फिर मतलब उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला कि हम्म। उनका मतलब सन इन लॉ ये ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा मतलब। पर आज के सोसाइटी में अगर उसको अप्लाई करके देखें तो ऐसा डिफरेंसेस आते हैं ना सर। अभी जैसे अ, कोई ओके। फैमिली किसी की नहीं मान, कोई सपोज लव मैरिज करना चाहते हैं आज के टाइम में, तो वो कैसे प्लेड आउट होगा? हम्म। 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 या जैसे तो कोई। कपल्स को भागना पड़ता है हाँ। फैमिली छोड़ के, राइट, भाग के शादी करनी पड़ती है, या फिर इवन दो वो उनकी लव मैरिज है बट फैमिली की नहीं बनती, क्योंकि इंडिया में हमारे ट्रेडिशन है ना कि जब मैरिज होती है तो इट्स नॉट जस्ट टू पीपल कमिंग टुगेदर, इट्स टू फैमिलीज दैट कम टुगेदर। तो डिफरेंसेस हम्म। आज के टाइम में वो वैसा प्ले प्ले हो रहा है, जो आप कनेक्शन पूछ रहे थे कि पास्ट के जो मिथोलॉजिकल हाँ, स्टोरीज है या फिर कोई भी एग्जैक्टली लाइफ है, एग्जैक्टली। तो वो कैसे प्ले हो रही है, वो ऐसे प्ले हो रही है। हाँ। ओह। बहुत से बहुत अच्छा कनेक्ट किया भाई। रियली अ गुड एग्जांपल एंड अ गुड यू नो। जैसे सपोज कोई आज 21st सेंचुरी अभी सपोज चालू है, सपोज क्या मतलब 21st सेंचुरी अभी चल रही है, तो आज के टाइम में वो लव मैरिज में अगर सपोज किसी की फैमिली नहीं मान रही है या फिर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर वो कैसे प्ले होगा, वो मतलब उनका स्ट्रक्चर पास्ट में हो चुका है लेकिन आज के टाइम में वो अलग वे से प्ले हो रहा है। हम्म। क्योंकि पास्ट को तो अभी चेंज नहीं कर सकते, वो तो स्ट्रक्चर जो मिथोलॉजिकली वो जो हो चुका है वो हो चुका है। पर उनका जो हम्म। इंटरकनेक्शन जो आज के टाइम में मतलब प्ले हो रहा है, वो डिफरेंट वेज से हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं उसको। तो इस पर्टिकुलरली पॉइंट से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पास्ट में हो चुके इंसिडेंट इन यूनिवर्स, जैसे यस। हम बोलते हैं ना कि वो एक ब्लैक वो भी होल से सब कुछ स्पेसिफिक। निकला, गैलेक्सी, तो उससे भी हम एक ये ले सकते हैं कि ये सब कुछ फॉर्म हुआ पास्ट में, एंड देन नाउ इट इज अफेक्टिंग अस एज एन एस्ट्रोलॉजी। वो आज भी हमें, हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं आज भी, यस राइट। वो। यस, यस वो इवेंट्स स्पेसिफिकली रिलीजन या फिर जो अपने सनातन धर्म या फिर वैदिक सिस्टम से आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली वो स्टोरीज आज के टाइम में डिफरेंटली प्ले हो रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। ओके। ओके। वाह, इंटरेस्टिंग यार। इसमें ना मैं थोड़ा डीप चले गया था, हम क्योंकि इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, पास्ट के इवेंट्स, मैं इसमें थोड़ा टाइम के कॉन्सेप्ट में सोचने लग गया था। महाकाल, हम हम तो हमारे परसेप्शन के हिसाब से वो हो चुका है, लेकिन मैं सोच रहा था भाई हो रहा है अभी भी हो क्योंकि पहली बात, हम मल्टीवर्स में हमारा है, राइट, वो कॉन्सेप्ट, चीज़ें हो रही है कॉन्स्टेंटली डिफरेंट यूनिवर्सेस में, तो कहीं ना कहीं वो हो रही है अभी, तो दैट मे बी इम्पैक्टिंग अस। तो इट्स वेरी डीप एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। तो बहुत सही यार। आई होप प्रीतेश, ये ना मतलब आई सी पोटेंशियल इन यू कि द वे यू आर एक्सप्लेनिंग इट, मेरे को लग रहा है कि भाई तुम ना जाओगे आगे, और मतलब तुम्हें ऐसे ज्वाइन करते रहने चाहिए कॉन्वर्सेशंस। आई डोंट नो और लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मैं आई थिंक मैं आगे भी प्लान कर रहा हूँ आपके साथ सेशन करने के लिए, मतलब जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा वैसे वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी कंटिन्यू करने का सोचा है ये। तो जो भी टॉपिक है जैसा भी है, तो जस्ट लेट अस नो। अभी हम ट्राई करेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी थोड़ा एक्टिव रहें, वो पेज थोड़ा एक्टिव नहीं है, यूट्यूब और ईमेल वगैरह ही रखते हैं, बट देखते हैं, थोड़ा बेटर स्ट्रीमलाइन करेंगे सारा कुछ। एक्साइटेड फॉर व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर। ओके। तो एंड फर्दर क्वेश्चंस। मेटाफिजिक्स पे जाते हैं। हाँ, मेटाफिजिक्स so पे let's now talk about metaphysics. That's the second thing, right? So metaphysics, see, first of all, let's talk about the definition. Ki, according to you, what is metaphysics?
क्योंकि एक लोगों को पता नहीं होता, लोग सोचते हैं ठीक है मेटा मतलब परे, या Yes. एक दूसरे लेवल का फिजिक्स, या बियॉन्ड नॉन फिजिकल, बियॉन्ड, लाइक बियॉन्ड कॉन्शियस। तो क्या है मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू यू? सर लेमन लैंग्वेज में अगर उसको टर्म दे, जो फिजिकल वर्ल्ड के मेटा है मतलब वो परे है। फिजिकल वर्ल्ड को ऐसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं, जो हम टच या फिर मतलब टेंजिबल फॉर्म में उसको टच कर सकते हैं। मेटा मतलब उसके बियॉन्ड, जो मेटाफिजिक्स टच कर मतलब सकते हैं यानी परसीव कर सकते हैं, राइट, अपने सेंसेस के थ्रू, जो हमें अभी लगता है कि बेसिक 5 सेंसेस है हमारी। ये भी Yes. आई थिंक आलोक से कि किसी तेरे से बात कर रहा था, गौरव में, हाँ तेरे से बात कर रहा था कल, कि जो हमारे कान हैं उनसे सुन सकते हैं, जैसे सेंस ऑर्गन, वी परसीव द साउंड। आंख से हम देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सी थिंग्स, ये हमारी सेंस ऑर्गन है। वैसे ही स्किन से हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सेंस ऑर्गन है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई और सेंस ऑर्गन हो जिससे हम कुछ और डायमेंशन की चीज परसीव कर सकते हैं, हमें बस पता नहीं है कि क्या है वो। आई थिंक किसी बुक में, किसी वैदिक बुक में ये मेंशन है कि 11 होती हैं। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक। उसमें लिखा था कि सेंसेस होती हैं, उसमें वन ऑफ देम इज सिक्स्थ सेंस, जो गट फीलिंग होती है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स? सर वो भी कॉन्सेप्ट है, प्लस जैसे फिजिकल वर्ल्ड हमारे एटम या फिर एटम से बना हुआ है, उसको बियॉन्ड अगर उसको देखें तो वैसा बोल सकते हैं कि उसको एक बियॉन्ड एटम या फिर बियॉन्ड जो फिजिकल सेंस के ऊपर है हमारे। फिर वो वही फिजिकल सेंस के ऊपर क्या है हमारे, वो जैसे अनकॉन्शियस ड्रीम्स हो गए, मतलब हम सपने में सोते हैं, हम सोते हैं तो सपने में अनकॉन्शियस ड्रीम्स हो गए। या फिर राइट। स्टोरीज वगैरह, फिक्शनल स्टोरीज आप बात करते हैं कि फिक्शनल स्टोरीज है होती है, वो एक फिक्शन है पर हमारे सेंसेस के मतलब सेंसेस के ऊपर है, हमारे टेंजिबल वर्ल्ड है जो हमारे उसके मेटा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं उसको। हाँ मतलब बियॉन्ड हमारे भी- परसेप्शन से जो बियॉन्ड चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल वो चीज़ें जो कि परसीवेबल हैं, जो कुछ कुछ लोग परसीव कर पाते हैं आज के टाइम में भी, जैसे स्पिरिट्स होगी। यस, हम हाँ। हमें पता है ना, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और मैंने भी एक एक्सपीरियंस था मेरा जिसमें मेरे को शैडो दिखी एक लेडी की। दैट्स अ डिफरेंट, वो मैं किसी और दिन, या अगर ब्रीफ में बताना हो तो बेसिकली मैं रात को 1:30 शिमला में ही था मैं, छत पे गया, और मेरा नया फ़ोन था तो मैं उसमें ना, एसुस का फ़ोन था वो, उसमें लो लाइट मोड आया था, तो मैं रिकॉर्ड करने चला गया रात को 1:30 कि देखता हूँ वीडियो कैसी आएगी। जब मैं वापस आया तो आई जस्ट गिव एन आउटरो कि ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसी नॉर्मल। तो आई सॉ द वीडियो, उसमें पीछे मेरे को शैडो दिखाई दी, ब्लैक कलर की शैडो, किचन से टेरेस की तरफ जा रही है, टेरेस के दरवाजे की तरफ को, और वो शैडो डिमिनिश हो रही है। यू रिमेंबर दिस राइट? वीडियो दिखाई थी मैंने तेरे को क्या? हाँ हाँ भाई। थी ना वो भाई, वो ऐसा लग रहा था किसी औरत ने घूंघट पहना है, या तो कोई इंडियन लेडी थी घूंघट वाली, या तो कोई वो नन थी, क्योंकि शिमला में ना क्रिश्चियंस बहुत रहते थे, अंग्रेज बहुत रहते थे, तो चर्चेज हैं वहाँ पे, तो वो भी हो सकती है उसकी सोल हो वो, जो कि मेरे साथ ऊपर से टेरेस से आ गई हो। कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा, और पहले मेरे को लगा कि नहीं ये मेरे ना हाथ से शेडो बनी है, तो आई ट्राई टू रेप्लिकेट इट। बहुत ट्राई किया वो शेडो बनाने का, बहुत पास चले गया मैं दीवार के, तब भी नहीं उतनी डार्क, उतनी डेंस शेडो बन पाई। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू नो अ स्पिरिट, विद समथिंग दैट इज बियॉन्ड परसेप्शन। और वो रिकॉर्ड हुआ वीडियो में, दैट वाज देयर, और बाद में कुछ टाइम में वीडियो करप्ट होगी भाई। दैट्स मेस्ड अप। उससे मेरे को और ज़्यादा वो हिट हुआ कि भाई ये तो सच में है कुछ। मैंने वो वीडियो ना एक मेरे नोन है, रिलेटिव है, उनको दिखानी थी, क्योंकि ही डजंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मैंने उनको बोला था क्योंकि मेरे को ना ये प्रूफ करके बता दो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं है, शैडो बना के दिखा दो। तो उनको मैंने वो करना था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया वीडियो अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से। सो मैं तब से लेके ना ये मानने लगा हूँ कि देर आर स्पिरिट्स अराउंड अस, और रात को हमें ना पंगे नहीं लेने चाहिए उनसे, उनको तंग नहीं करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कुछ प्रेजेंस फील हो रही है कहीं पे, डर लग रहा है, हम ना ठंडे पड़ जाते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरी मतलब अभी तक का। अगर हम स्पिरिट्स की बातें भी कर रहे हो ना, हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वी फील कोल्ड, पूरे रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उस टाइम अगर आपको डर लग रहा है तो आई थिंक ये करना चाहिए। मेरे को किसी ने बताया भी था और मैंने किया भी 1-2 बार। यू जस्ट सिंपली से कि जो भी है मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू, आई विश यू गेट यू नो मुक्ति या जो भी, प्लीज डोंट हार्म मी, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू हार्म यू, ओम शांति, ऐसे करके बोलो एंड यू विल बी फाइन। अगर नहीं हो रहा तो हनुमान जी तो है ही हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ, दैट्स
द बेस्ट थिंग राइट इन दीज केसेस. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. इसके बाद से आई बिकेम अ बिलीवर. बिलीवर मैं बोलता नहीं, बट आई स्टार्टेड नोइंग दिस थिंग्स कि है. जैसे आपने एग्जांपल लिया वो बैड स्पिरिट का, हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं. फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, गुड स्पिरिट एंड बैड स्पिरिट. जो गुड स्पिरिट है वो हम्म. मेनली रिलीजन साइड या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टोरीज पास्ट में हो चुकी है वो है. एंड जो बैड स्पिरिट है वो घोस्ट या फिर स्पिरिट बोलते हैं ना, मतलब घोस्ट या फिर स्पिरिट्स, जो नेगेटिव साइड वाली स्पिरिट्स, उसको हम ऐसे भी हम्म. देख सकते गौरव, तेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा क्या? यार मेरा पर्टिकुलरली कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है इन चीज़ों में, बट मैंने जितनी स्टोरी सुनी है ना वो बहुत ऐसे क्लोज वन से सुनी है और बहुत रियलिस्टिक, क्योंकि जब वो सुना भी रहे थे ना, तो यार एक होता है ना सुनाना और मतलब कुछ फील ना करना, बट एक होता है कि जब वो सुना रहे तो गूज बम्स खड़े हो रहे हैं उनको, क्योंकि याद आ हम्म. रहे हैं वो, मेरे भी नो. होते हैं भाई, मेरे अभी भी हो रहे थे बताते बताते. एग्जैक्टली. जब वो सुनाते भी है ना अभी तक, तो वो वो दिखता है कि यार नहीं, बंदों के साथ हुआ है. तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कभी किसी और पॉडकास्ट में करेंगे, पर मेरे पास तो ऐसी ऐसी स्टोरीज है जिससे मतलब ये हुई है उन लोगों के साथ यार. और एंड आई ट्रस्ट दोज पीपल, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड कोई होता है ना कि इसी डायरेक्शन, वो खुद इतना ज्यादा नहीं घुसते, बट उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि यार इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग. वाह. व्हाट अबाउट यू प्रीतिश? कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जिसमें? हैं. जी नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है. हम्म. बैड स्पिरिट के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड ना ही गुड स्पिरिट के हिसाब से. ओके. एक मैं जानता हूँ एक बंदे को, इंस्टाग्राम पे मेरे से बात हुई थी. ही इज़ फ्रॉम यूरोप. तो वो बंदा मैजिक करता है, मतलब उसने सीखा है कहीं से. और वो उसके पास ना जिन जैसी एंटिटी है एक, डायोबो. क्रिश्चियन है बंदा, लेकिन वो मैजिक करता है और वो कहता है कि मेरे को स्पिरिट्स दिखती हैं. डायोबो तो मेरे साथ ही होता है, ही इज़ माई एंजल. और वो कहता कि मेरे को मदर मैरी की स्पिरिट भी दिखी है एक बार. अपने रूम में, मेरे रूम में आई थी वो खिड़की से, पूरे लाइट लाइट हो गई थी और इतनी शाइन कर रही थी. वो पहले तो मैं डरा, लेकिन उसके बाद इतना पीसफुल फील किया मैं, तब मेरे को यकीन हुआ कि इट्स अ गुड स्पिरिट. और मेरे को पूरा ऐसा फील हो गया कि ये मदर मेरी है. कोई बात नहीं हुई, वर्ड्स के थ्रू बात नहीं हुई, टेलीपैथिक बात हुई. मेरे को सब समझ आ रहा था वो क्या कह रही हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उनको पता चल रहा था. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम थिंकिंग टू इनवाइट हिम एज वेल. मैं बात करूंगा और आई ट्राई टू गेट हिम ऑन द शो. इंटरेस्टिंग होगा, ये देखते हैं. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, तो सो हाउ डू यू कनेक्ट दीज टू थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स? मतलब एक स्ट्रॉन्ग वो दे सकते हो आप हमें टू कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स? जी, मेरा जितना अभी तक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैं इतना इतना ही कहना चाहूँगा कि मेटाफिजिक्स से ही एस्ट्रोलॉजी बनी है. मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ओह, सो भृगु ऋषि है फाउंडर है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का. So he was a mystic. I'm sure he was a mystic. So he did something, or what happened? Do you know the story how it was created basically? ये तो मतलब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेटाफिजिक्स से ही एस्ट्रोलॉजी बनी है, क्योंकि मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जो भी प्लेड हो रहा था उसको एक स्ट्रक्चर में या फिर फ्यूचर ऑफ इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का मतलब इन्वेंशन हुआ था. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे पुराने टाइम में एग्जांपल लेते हैं कि एक राजा है, राजा को कोई ट्रैवल करने के लिए जाना है उसको, फिर उसको पता नहीं कि रास्ते में उसके साथ हमला हो जाएगा कि नहीं होगा. वो साथ में एक अपने एस्ट्रोलॉजर को रखते थे, वो वैसा एस्ट्रोलॉजी के Hmm. लिए वो बताता था कि आपके ऊपर मतलब हमला हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि आपको ये रास्ते से जाना चाहिए. जैसे अभी जीपीएस सिस्टम में होता है ना कि आपका आज के टाइम में तो जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं कि आपका Hmm. ये इतने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आप आराम से उसको ट्रैवल कर सकते हैं. मतलब उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है मेरे पास कि कैसे डेवलप हुआ एस्ट्रोलॉजी, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन Hmm. वो ऐसा ऐसा यूसेज में पुराने टाइम में लेते थे. Wow. तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये पॉइंट्स कनेक्ट होंगे. रिसर्च होएगी इस पे, होनी ही है. आई थिंक इट्स इनएविटेबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे एआई भी आ गया. एस्ट्रोटॉक का भी एआई है राइट, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है. मैंने खुद नहीं ट्राई किया, लेकिन एक्साइटिंग मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में होंगी ऐसी डिस्कवरीज. वो भी तो है, कुछ चैट जीपीटी का भी है ऐसा ही कुछ चैट. जीपीटी बनाया होगा किसी ने आई थिंक, उसमें कस्टम जीपीटी. और मैं ये बोल रहा था कि जैसे इन्होंने बोला ना कि गूगल मैप्स
एक वो होता है डायरेक्शन बताने का, वो पहले के ज़माने में। बट मैं भी एक भैया से बात कर रहा था, अपनी कज़न से। तो वो भी यही बोल रहे थे कि यार जो लोग बिलीव नहीं करते ना, जैसे कि क्या ही होता है कुंडली से जान के क्या ही हो जाएगा अगर सब कुछ प्रिडिक्टेड है या जो भी है। तो इट्स अ मैप। जैसे गूगल मैप में एक दिखाया जाता है रास्ता कि कौन सा शॉर्टेस्ट है, किस में एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से मत जाओ। तो वो भी एक मैप है आपके फ्यूचर के लिए, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन सा बेटर रूट है जाने के लिए, राइट? यस वहां यस। पर क्या Hmm. क्या है बीच में। अब वो तो आपका ऑप्शन है ना, यू चूज द पाथ, यू चूज द डेस्टिनी कि कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, किस रूट से जाना है, इट विल टेक टाइम और द शॉर्टेस्ट रूट, कैसे क्या क्या डेस्टिनेशंस कवर करना चाहते हो आप उसमें। तो वो आपकी मर्जी है, वो डेस्टिनी डिसाइडेड है। बट उसमें आपके जो कर्म बोलते हैं ना, कर्म, या फिर मैं तो ये भी मानता हूँ यार कि एस्ट्रोलॉजी में जब मतलब जब उपाय बताते हैं ना, तो कुछ बहुत हाँ, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था, ये मेरे दिमाग में आया था तो मैं भूल गया था। मैं एक चीज ये मानता भी हूँ, और जैसे प्लैनेट्स के ना कुछ रेमेडीज होती है, राइट? कि कुछ ये दान करो, वो दान करो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फूड का दान होता है ना, जैसे हम, एक तो होता है गरीब को दान, चलो वो तो कर्म में ऐड हो गया, बट कभी कभी हमें ऐसे बोला जाता है कि इसको पानी में बहा दो, उसका क्या महत्वता होती है इस चीज में? जी, मैं ये रेमेडीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी सपोज़ हमारे को कोई बीमारी हुई है, हमको मेडिकेशन लेना है, डॉक्टर ने हम्म। प्रिस्क्राइब किया है ये मेडिकेशन लेना है। लेकिन जो बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको और भी मतलब एडिशनल बोलते हैं ना कि कोई प्रोटीन लेना चाहिए या फिर कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। रेमेडी उस तरीके से काम करती है। रेमेडीज़ क्या है, वो एडिशनल सप्लीमेंट है। हमारी जो डेस्टिनी में हुआ है, हमारे कर्म है, वो अकॉर्डिंग वो प्ले होगा ही होगा, या फिर जैसे भी बोले वो होना ही है। रेमेडीज हम्म। वो एडिशनल बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए कि हमको वो जो होने वाला है वो उसको और अच्छे तरीके से भोग पाए या फिर उसको पास बिल्कुल। थ्रू हो पाए। मतलब सही। जैसे कोई बीमारी आने वाली है, एग्जाम्पल की तरीके से किसी को सपोज मेरे कोई या फिर कोई बीमारी आने वाली है, कैंसर टाइप कोई सीरियस हम्म। बीमारी आने वाली है, कैंसर टाइप मेरे को, तो उसको भोगने के लिए मेरे को कोई रेमेडी करनी है तो मैं कर सकता हूँ वो मेरे को। तुम ये कह रहे हो कि वो रेमेडी करके, वो उपाय करके उसका उसकी सफरिंग कम होगी, या वो डिले हो जाएगी, या कुछ उसका वो कम होनी तो है ही है, बट उसका कुछ उत- उसको पास करने के लिए, वो स्टेज या फिर फेज को पास करने के लिए वो मेरे को हेल्प करता है एक एडिशनल हम्म, सप्लीमेंट। तो लेकिन अभी गौरव ने भी बोला, और तुम भी कह रहे हो जो होना है वो होना ही है, तो ये तो मतलब फैक्ट है ना, जो यस लिखा है वो होगा ही होगा, उसको नहीं चेंज कर सकते। यस। मतलब वो, अब पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि मतलब पर्सन को जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता उसको नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है उसको पता है कि होना ही होना है। वो एक इनग्रेव्ड है, वो एक बेसिकली चेंज नहीं हो सकती चीज़, है ना। वो कर्म के हिसाब से वो जो पास्ट में किए या फिर जो भी है वो डेस्टिनी तो ऑलरेडी इम्प्रिंट हो चुके हैं ना हमारे बर्थ के टाइम। वो जैसी भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऐसा। मैं ये कहना चाहता था कि जो जैसे कहावत होती है ना कि हम अपने हाथ की लकीर चेंज कर सकते हैं, हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, हमारे पास फ्री विल है, हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू, या नहीं 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 नहीं। फ्री विल है सर, पर वो मेजर इवेंट्स पे फ्री विल हमारी एप्लीकेबल नहीं होती है। मेजर इवेंट्स, ओके। डे टू डे पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आज मेरे को ये रास्ते से जाना है, मैं चला गया। हाँ। डे टू डे एक लाइफ एक पे हमारी फ्री विल काम करती है, लेकिन जो मेजर इवेंट्स है जैसे एजुकेशन हो गया, प्रोफेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डिवोर्स हो गया, वो तो हमारे कर्म ही है, प्रारब्ध है, वो तो होना ही है जो भी है। वाओ। सो इसका एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि देख, मरना तो सबने है, राइट? इवेंट तो होना है। बट हम उसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं ना कि कैसे, हाउ डू वी चूज टू डाई, राइट? या तो मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊं और थोड़ा उसको बढ़ा दूं अपनी एज को, राइट? अब वो इवेंट उसी डेट पे होना है, इसको मैं थोड़ा सा वो पुश कर सकता हूँ अपने एफर्ट्स के थ्रू। ऐसा हो सकता जी है? नहीं, जी नहीं, वो मैंने आपको बोला ना कि मेजर इवेंट्स पे वो हमारे अप्लाई नहीं होता है। मेजर इवेंट्स जैसे हमारे बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, जैसे ही डेथ भी है सर। ओके। ओके। बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, वैसे ही डेथ भी है। वो होना होगा जब ही होगा, वो उसको हम ऐसे मतलब अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके। वाओ।
से और कौन से जैसे मेजर फॉर इवेंट्स हाँ इसमें ला फॉर सकते हैं हम एग्जांपल, डेथ के हाँ अलावा? जी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक या फिर कैंसर की बीमारी से मरना है, या फिर किसी को एक इंसान अटैक से मरता है और एक इंसान बाई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या फिर कोई भी क्रैश एक्सीडेंट से मरता है। दोनों की डेस्टिनी तो अलग है ना सर। मतलब उसका हम्म। डेथ कैसा होना था, उसका डेस्टिनी तो अलग है ना सर। वो फ्री विल मेरे को लगता है कि मेजर इवेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी डे टू डे पे अगर अगर हम्म। सोचना चाहिए। मैं तो आलोक से बात कर रहा था डे टू डे लाइफ के बारे में भी। मैं ऐसे ही बोल रहा था कि ब्रो मेरे को ना भूख लग रही है, मैं जाता हूँ किचन, कुछ खाने को लाता हूँ। तो टेक्निकली आई मीन फॉर मी इट्स अ फ्री विल, मेरी भूख लगी मैं गया मैं लाया, लेकिन भाई ये लिखा हुआ था मेरे कि मैं जाऊंगा। नाउ मैं कि भी ये मैं उसी सोचता हूँ टाइम जाऊंगा नीचे। सर वो तो फिर तो वो ये ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ जाता है, फिर वो अपने को बहुत लगता है इसका इसका फायदा भी नहीं है। मैं भी बोलता हूँ कि लोगों को, जिससे भी बात करता हूँ खुद को भी समझाता हूँ कि ब्रो इतनी डिटेल में जाके, इतने ना माइन्यूट इंस्टेंसेस पे जाके इसका डिस्कस करना भी कोई फायदेमंद नहीं है। इससे दिमाग ही खराब होगा, राइट? इतना तो नहीं नहीं कर सकते यार, इतना ज्यादा हम्म। डीप। और अगर हम हर एक स्टेप को ऐसे सोचने लगे तो शायद यही चलता रहेगा माइंड में, राइट? हाँ, मैं पता है क्यों मैंने सोचा इस बारे में, क्यों मेरे ध्यान में भी आया कि ऐसा, क्योंकि एक स्टेट में नहीं होते हम, कई बार मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं कि भाई यू आर जस्ट हियर इन द प्रेजेंट। आप ना पास्ट का सोच रहे हो ना फ्यूचर का सोच रहे हो, आप बस यहाँ बैठे हो, क्लास पढ़ा है यहाँ पे, कब पढ़ा है कब को देख रहे हो, एंड दैट्स इट, यू नॉट थिंकिंग एनीथिंग, बस यही है। हमारे डे टू डे लाइफ जो फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगी उसको ऐसे तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे आज आपने क्या किया, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे। जैसे आपने एक गोल बनाया सपोज, हम्म। कि आपका शेड्यूल है कि मेरे को आज ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। वैसे ही आपका एक हम्म। महीने का शेड्यूल है। जैसे आपको कोई बुक पढ़नी है या फिर आपको पॉडकास्ट या फिर कोई लर्निंग लेना है, तो आपका शेड्यूल है। हम्म। आपका डे टू डे, आपका फ्यूचर भी ऐसे हो सकता है कि आप डे टू डे में क्या करोगे जो आपके फ्यूचर को ऐसे इफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अगर सपोज आपने कुछ हम्म। किया ही नहीं, मेरी तरह मैं एग्जांपल मेरा लेता हूँ कि मैंने एक बनाया कि मेरे को एक महीने में ये बुक खत्म करना है, मतलब पढ़ के। तो मैंने एक हफ्ते तक किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, वापस से पकड़ा, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर आधा ही कंप्लीट होगा ना सर। उसको ऐसा भी देख ट्रू। सकते हैं, मेजरमेंट्स को आप वैसा भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपके जो हम्म। डे करते हैं, तो आप फ्यूचर इवेंट या फिर मेजर इवेंट को वो अफेक्ट करेगा। जो बिल्कुल मैं बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमारे ये डिसीजंस हमें बनाते हैं आगे, है ना, जो हम हैं आज, जो भी चीज़ें हमें पता है, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, जिस भी फील्ड में हम गए हैं, वो हमारे उस टाइम के डिसीजंस रहे हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट के डिसीजंस, जो हमने है ना डिसाइड किया, जो हमारा लाइफस्टाइल बना, हैबिट बनी, लाइफस्टाइल बना। तो उसी वजह से हम हैं, मतलब जो भी हमें जानकारी है, जो भी नॉलेज है, तो इट ऑल मेक सेंस। जो तुमने वीडियो देखी थी उसमें याद होगा तुम्हें कि वो पूरी वीडियो नहीं थी, उसमें हाँ जी, ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट मोमेंट। और मेरे को अभी भी नहीं मिली वो पूरी वीडियो। तुम्हारे पास होगी तो प्लीज़ शेयर करना। जी um, नहीं यार, नहीं सॉरी। है ना, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो उसमें वो कहता है प्रेजेंट मोमेंट, और फिर ना मेरे को बाद में याद आया, जब मैंने वीडियो डाल भी दी, एडिट करके पोस्ट भी कर दी, बाद में ध्यान आया कि ब्रो 7 months ago आई रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑफ माई सेल्फ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। उसमें मैं, पता नहीं मेरे को किसी ने नहीं बताया ये, मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था रात को 2-2:30 बजे, और उस टाइम अचानक से पता नहीं क्या हिट हुआ, मैं बोलने लगा कि भाई आई एम लुकिंग एट दिस कप ऑफ वाटर, ये कप ऑफ वाटर, और मेरा ध्यान बस इसी में है। नाउ दिस इज वन मोमेंट। तो इस मोमेंट को मैंने ना एक एक्सप्रेशन दिया एन, जस्ट एन एक्सप्रेशन एन, कि ये टाइम एन है अभी जो मैं देख रहा हूँ, और ये मेरे हाथ में है, देख रहा हूँ, और अगला जो मोमेंट है वो भी मेरे हाथ में है। तो आई एम पुटिंग दिस कप ऑन द टेबल, ये मैंने एक्शन लिया, तो आई क्रिएटेड माई N+1, अपना एक नेक्स्ट मोमेंट जो एक मोमेंट के अगला है वो मैंने खुद बनाया। तो आई वॉज द मास्टर ऑफ माई रियलिटी फॉर दिस एक्शन। अब इसकी अगर अवेयरनेस हो जाएगी, मतलब जैसे अभय सिंह, ही वॉज टॉकिंग अबाउट डायनेमिक प्रेजेंट, राइट, कि एक मोमेंट जो हम बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट, वो कभी स्थिर नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, मतलब वो टिकता नहीं एक जगह, वो चलता रहता है। तो N+1 वो मैंने बात की हुई थी, आई शुड हैव एडिट दैट ऑन द वीडियो, बट एनीवे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर N+1 की मास्टरी हो जाएगी, मतलब इफ वी आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस थिंग, आई थिंक हम वही डिसीजन लेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, और जो हमें करने चाहिए, और जिसमें हमें मैक्सिमम फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट भी होगा, और है ना बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी, वो सब समझ रहे हो क्या ये बोल रहा हूँ गाना मैं? तो है
आई गेस किसी वीडियो में यार मैं मैंने डाला है वो वीडियो में, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो मैंने अभी सिंह वाली वीडियो पे रिएक्ट किया ना, मैं उसमें वो रेफरेंस देता, क्योंकि आई वांटेड टू बेसिकली शेयर विद पीपल कि आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सिमिलर थिंग, थोड़े डिफरेंट तरीके से, बट मेरे लिए भी वो कांस्टेंट नहीं था प्रेजेंट मोमेंट, एन था और n+1 था द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, एंड बोथ ऑफ दीज आर इन योर कंट्रोल, और आप कॉन्शियसली इनको अगर यूज करोगे देन यू कैन मास्टर योर लाइफ। आप कंपल्सिव नहीं रहोगे, फिर आप अवेयर होंगे हर टाइम। हाँ, क्योंकि आपको पता होगा ना नेक्स्ट मोमेंट क्या बनाने वाले हो आप। जैसे हम एग्जैक्टली। कई बार एकदम से हम कोई डिसीजन ले लेते कि जरूर अभी के लिए तो सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि फोन उठा के कुछ स्क्रॉल कर लिया, राइट? रैंडमली दिमाग में भी नहीं आता, वो रैंडमली एक थॉट नहीं है वो कि उसके पीछे कुछ है, रीजन है, या आप बिल्ड कर रहे हो कि मैं अब फोन पे ये चीज करूंगा। हाँ, एक होता है कभी कि कॉल उठाया, वो आता है कि रिंग बजी तो आपने सोचा तो उठाया, बट अब भी फिलहाल n+1 रैंडम हो गया भाई, रैंडम करके स्क्रॉल कर लेता, राइट? राइट। एक मैं चीज़ बताऊंगा व्यूअर्स आपको भी, आई डोंट नो कितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट एक एक्सपेरिमेंट है वो आप ट्राई करना। आपको ना अगर थोड़ा सा माइंड में वो हिट सा देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशली फ़ोन की बात, जैसे गौरव ने बोला ना फ़ोन ओपन किया स्क्रॉल करने लगे, तो जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट। आपके फ़ोन में, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करो, आईफोन यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, अपना जो आइकॉन है ना इंस्टाग्राम का, जो आप टैप करते हो ऐप खोलने के लिए, उसको कहीं और शिफ्ट कर लो, मूव कर लो किसी और फोल्डर में या किसी और जगह। भाई आप नेक्स्ट टाइम जब ऐप खोलोगे सॉरी सर, लैग हो रहा है तो थोड़ा। आपको थोड़ा लगेगा कि मेरे को खोलनी चाहिए या ना खोलनी चाहिए, आप रुकोगे, यू विल थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड कि ब्रो लेट्स नॉट ओपन इट, चाहे वो 1 सेकेंड का ही इंस्टेंस हो, लेकिन वो आएगा ज़रूर। तो या आई थिंक वो इंटरनेट कट हो गया या क्या, कॉल श्योर हो सकता है कॉल आ गई हो। I just want to say, Pritesh, it was great to have you on the show. Please stay connected. हम और टॉपिक्स पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक शेयर करना है, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो है जो आपको लगती है कि है ना मस्ट बी ग्रेट फॉर द ऑडियंस और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी उससे, तो प्लीज़ शेयर दैट। और व्यूअर्स के लिए मैं प्रीतीश के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ कनेक्ट विद हिम, सपोर्ट हिम। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि ही इज़ समवन हु इज स्टार्टिंग हिज जर्नी इन दिस फील्ड और इस एज में, तो दैट्स रियली रियली नाइस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड आई होप यू एंजॉयड द शो। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर हम एक डिफरेंट गेस्ट के साथ आएंगे, हो सकता है मैं और गौरव भी आएँ, बट यू नेवर नो। इसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने अबे सिंह वाली बात की है, प्रेजेंट मोमेंट वाली, कि क्या होता है, डायनामिक होता है ये, क्या होता है। डेफिनेटली चेक इट आउट, बहुत ज़्यादा पैरेलल्स हैं। ये बेसिकली मेरी चैनलिंग की वीडियो है जिसमें मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में है। चेक इट आउट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाय।